बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये लेसन ध्यान से सुनते हैं, तो ना सिर्फ़ आप नाउन को अच्छी तरह समझ पाएँगे, बल्कि कॉन्फिडेंटली किसी और को पढ़ा भी सकते हैं। और जो चीज़ आप किसी को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो चीज़ ये समझ लेना कि आपको अच्छे से आती है, आपको अच्छे से वो समझ में आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 लेवल इंग्लिश ग्रामर कोर्स की जो पहली लेवल अभी चल रही है और पहली लेवल का आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेवल के यानी लेवल नंबर 1 का सॉरी पहली लेवल का पहली लेवल के टोटल 16 चैप्टर्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट चैप्टर जैसे कि हमने पहला वाला पढ़ा था, अल्फ़ाबेट बहुत ही शॉर्ट था। इसी तरह इस लेवल के सारे चैप्टर बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे हैं और जो ये टोटल 8 लेवलें हैं, ऑल द 8 लेवल्स इसी तरह है, बहुत सिंपल थोड़ा-थोड़ा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है नाउन। याद रखना नाउन को समझने के लिए 4 चीज़ों का समझना ज़रूरी है और वो 4 चीज़ें पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये 4 चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से, तो नाउन जो है वो बिल्कुल ईज़ी खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। तो पहला नंबर है पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं? याद रखना जो भी हमारी तरह खाता-पीता है, उठता-बैठता है, सोता, नहाता वगैरह, उसको पर्सन कहते हैं। जो भी हमारी तरह खाता-पीता है, उठता-बैठता है, सोता, नहाता है, उसे पर्सन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा हैं, क्या वो हमारी तरह क्या वो आपकी तरह खाता-पीता है, उठता-बैठता है? तो उसे पर्सन कहेंगे। इसी तरह आपका भाई होगा, आपकी सिस्टर होगी, आपकी मदर होगी, वो आपकी तरह खाती-पीती है, तो वो भी क्या है? वो पर्सन है। नंबर 2 प्लेस। याद रखना जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, चाहे पैदल या किसी तरह, जहाँ कहीं हम जाते हैं, उसे प्लेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपसे पूछूँगा, क्या हम स्कूल जाते हैं या जाते थे? हाँ, बिल्कुल जाते थे। तो फिर क्या स्कूल प्लेस है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने अभी कहा जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, उस जगह को प्लेस कहते हैं। इसी तरह क्या हम किसी पार्क में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो क्या कहेंगे फिर पार्क को? प्लेस कहेंगे। इसी तरह क्या हम मुंबई जाते हैं? लोग मुंबई जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, उस जगह को प्लेस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं एनिमल। एनिमल किसे कहते हैं? तो देखो एनिमल जो है वो भी खाता-पीता है, उठता-बैठता है, सोता भी है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। देखो जैसे डॉग है, वो खाता-पीता है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं खाता है। इंसान तो हाथों से बिल्कुल इस तरह से खाता है और इंसान देखो कैसे नहाता है और कुत्ता देखो कैसे नहाता है। तो जो खाता-पीता है, उठता-बैठता, नहाता, सोता है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं, उसे एनिमल कहेंगे। अब तोता भी जो है उसको भी एनिमल कहेंगे। बर्ड्स जो है उन सबको एनिमल कहेंगे क्योंकि वो भी खाते-पीते हैं, उठते-बैठते, सोते हैं, लेकिन इंसानों की तरह नहीं, इसीलिए उनको एनिमल कहेंगे। तो जो भी खाता-पीता है लेकिन इंसान की तरह नहीं, उसे एनिमल कहेंगे। थिंग, थिंग किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है। इसके लिए एक थोड़ी-सी ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। एक छोटी-सी ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है और आपको जो है थिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखना वो चीज़, कोई भी चीज़ जिसे अगर काटेंगे उससे खून नहीं आएगा, उसको थिंग कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर उससे काटेंगे और उससे खून नहीं आया, तो समझ लेना वो थिंग है। जैसे लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप। लैपटॉप को आप देखो, आप काटो, अगर इससे खून नहीं आया तो समझ लेना ये थिंग है। इसी तरह पेन, पेन को अगर आप काटोगे तो क्या इससे खून आएगा? नहीं आएगा, तो इसको थिंग कह लेना। इसी तरह इसी तरह अगर बुक को लेंगे, बुक को आप काट के देखो, अगर खून आया तो समझ लेना थिंग नहीं है। लेकिन यकीन के साथ कह सकते हैं कि इससे खून नहीं आएगा और जिस चीज़ को खून नहीं आया काट के, वो समझ लेना वो क्या है? थिंग है। अब आप थोड़ा आगे-पीछे देख भी सकते हो, आप अपने इर्द-गिर्द देख सकते हो कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको अगर आप काटोगे तो खून नहीं आएगा। तो जो भी वो चीज़ें हैं, वो सब क्या है? वो सब के सब थिंग है। वो सब के सब थिंग है। तो किसे कहते हैं पर्सन? जो हमारी तरह खाता-पीता है, उठता-बैठता है, सोता, नहाता है, उसको पर्सन कहते हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं, उसे प्लेस कहते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं, बिल्कुल तो मार्केट प्लेस है। या हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल भी प्लेस है। जहाँ कहीं हम जाते हैं, उसको प्लेस कहेंगे। एनिमल खाता-पीता है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं, उसे एनिमल कहेंगे। जैसे बिल्ली है, कैट वगैरह है, ये सब के सब एनिमल है क्योंकि खाते-पीते हैं, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। मुर्गा, मुर्गी वगैरह जो भी है, खाते-पीते हैं, लेकिन इंसान की तरह नहीं, उन्हें एनिमल कहेंगे। इसी तरह थिंग किसे कहते हैं? जो भी कोई चीज़ जिसे अगर काटेंगे, उससे अगर खून नहीं आया, तो समझ लेना वो थिंग है।
अब अपने इर्द-गिर्द देखो कितने थिंग्स हैं, जिन्हें अगर आप काटोगे खून नहीं आएगा। तो आप खुद ही कह सकते हो अ, थिंग्स कौन-कौन सा है। तो चलो जी अब वापस आते हैं नाउन पे। याद रखना पर्सन के नाम को नाउन कहते हैं, प्लेस के नाम को भी नाउन कहते हैं, एनिमल के नाम को भी नाउन कहते हैं और थिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं। राजू किसका नाम है? पर्सन का नाम। पर्सन को ही कहते हैं ना। पर्सन के एनिमल का होता है, पर्सन का। मैंने अभी कहा पर्सन के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो राजू क्या है? नाउन है क्योंकि ये पर्सन का नाम है। स्कूल, बताओ जी, सॉरी, क्या नाउन है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने अभी कहा था प्लेस के नाम को भी नाउन कहते हैं। स्कूल जो है ना, यहाँ हम जाते हैं और जहाँ कहीं हम जाते हैं उसे प्लेस कहते हैं और स्कूल जो है ये प्लेस का नाम है और प्लेस के नाम को भी नाउन कहते हैं। मैंने अभी कहा पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। स्कूल जो है ये एक प्लेस का नाम है और इसीलिए इसको भी नाउन कहेंगे क्योंकि प्लेस के नाम को भी नाउन कहते हैं। डॉग, बताओ जी डॉग क्या है? डॉग तो एनिमल का नाम है, जो खाता-पीता है लेकिन इंसानों की तरह नहीं, उसे एनिमल कहते हैं और डॉग जो है ये एनिमल का नाम है। मैंने अभी कहा था एनिमल के नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एनिमल के नाम को भी नाउन कहते हैं। डॉग जो है ये एनिमल का नाम है, एनिमल के नाम को भी नाउन कहते हैं। फुटबॉल, बताओ जी, किसका नाम है? क्या ये पर्सन का नाम है? नहीं, फुटबॉल तो इंसान की तरह खाती-पीती नहीं है, तो पर्सन पर्सन तो नहीं है। क्या ये फिर प्लेस है, क्या हम इधर जाते हैं? नहीं, फुटबॉल तो कोई ऐसी जगह नहीं है। क्या फिर कोई एनिमल है, किसी एनिमल का नाम है? नहीं, एनिमल तो वो होता है जो खाता-पीता है लेकिन इंसानों की तरह नहीं। फुटबॉल तो खाती-पीती नहीं है। तो फिर क्या किसी थिंग का नाम है? थिंग वो होता है जिसे अगर काटेंगे खून नहीं आएगा। तो बिल्कुल फुटबॉल जो आप देखो उसे काटो, उससे खून नहीं आएगा। तो इसका मतलब है फुटबॉल क्या है? वो थिंग है, थिंग का नाम है। तो थिंग के नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। थिंग के नाम को भी मैंने कहा था नाउन कहते हैं। अब थोड़ा-सा ध्यान देना। देखो ऐसा समझ लेना कि ये कोई बुक है और अब देखो बुक में क्या होता है कि बुक में वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और उन वर्ड से कोई ना कोई मतलब होता है, बातें होती है बेसिकली। तो वर्ड जो है ना मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे ये जैसे ये द है। ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसको आर्टिकल कहते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये भी आएगा इसी लेवल में, इसी फर्स्ट लेवल में आएगा, लेकिन अभी हमें इसके साथ कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी ध्यान देंगे नाउन पे। देखो पार्क, बताओ जी, क्या पार्क नाउन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने पढ़ा है जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, उसको प्लेस कहते हैं और प्लेस के नाम को भी नाउन कहते हैं। जो पार्क है, ये किसी प्लेस का नाम है और प्लेस के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो पार्क यहाँ पे क्या है? पार्क नाउन है। अच्छा, ये बेंच देख रहे हो बेंच? या ये स्लाइड देख रहे हो स्लाइड? ये स्लाइड जो है ना, ये क्या है? अगर इसे काटोगे, इससे खून नहीं आएगा। मैंने अभी कहा था कि अगर कोई चीज़ जिसे अगर आप काटते हो, तो उसको खून नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे थिंग कहते हैं। और थिंग के नाम को इसका नाम इस थिंग का नाम क्या है? इस थिंग का नाम? इसका नाम है स्लाइड। इसका नाम क्या है? स्लाइड। और थिंग के नाम को भी हमने अभी पढ़ा, नाउन कहते हैं। तो स्लाइड क्या है? ये नाउन है। बेंच, बेंचेस। अच्छा यहाँ पे बेंच दिखाई दे रहा है? अगर इसको काटोगे क्या इससे खून आएगा? नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ जिसे अगर काटोगे उससे खून नहीं आएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे थिंग कहते हैं। और इसका कुछ नाम है, इस थिंग का कुछ नाम है, इसका नाम है बेंच और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये जो बेंच है ये किसी थिंग का नाम है और थिंग के नाम को हमने पढ़ा है, थिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं। थिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं। अच्छा उसके बाद अच्छा इसी तरह चाइल्ड है, चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन तो प्लूरल है, चाइल्ड हो गया सिंगुलर। चाइल्ड कहते हैं बच्चे को। अच्छा मुझे बताओ, ये जो बच्चा है क्या ये पर्सन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी तरह खाता-पीता है उसको पर्सन कहते हैं और इस पर्सन को क्या नाम है? इसका नाम है चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है ये पर्सन का नाम है और पर्सन के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो चाइल्ड क्या है? ये भी नाउन है क्योंकि ये पर्सन का नाम है। पर्सन के नाम को भी नाउन कहते हैं। टॉयज़, तमाशे जो होते हैं, जैसे इसके हाथ में है एक, इस बच्चे के हाथ में है एक टॉय है, गाड़ी है। तो जो टॉय है, अगर इसे हम काटेंगे अच्छा मुझे बताओ ये टॉय क्या है? ये थिंग है क्योंकि
इसे अगर हम काटेंगे इससे खून नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ इसे अगर काटेंगे खून नहीं आएगा, वो थिंग है और इस थिंग का क्या नाम है? इसका नाम टॉय है, T-O-Y टॉय और थिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे है ना, ये थिंग नहीं है, ये थिंग का नाम है और इसको नाउन कहेंगे। थिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं। अच्छा, बर्ड्स बताओ, बर्ड्स? बर्ड्स जो है ना, ये जैसे ये है, क्या ये खाते-पीते हैं? हाँ, खाते-पीते हैं लेकिन इंसानों की तरह नहीं। हमने अभी पढ़ा था कि जो खाता-पीता है लेकिन इंसानों की तरह नहीं, उसे एनिमल कहते हैं। उसे एनिमल कहते हैं। और ये जो है ये एक एनिमल है और इसका क्या नाम है? बर्ड और एनिमल के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो ये जो बर्ड है ये एनिमल का नाम है, तो इसे भी नाउन कहेंगे क्योंकि ये एनिमल का नाम है। इसी तरह डॉग्स ये भी एनिमल है क्योंकि खाता-पीता है हमारी इंसानों की तरह नहीं तो एनिमल है। डॉग जो है ये एनिमल का नाम है और एनिमल के नाम को भी नाउन कहते हैं। आई होप कि आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये जो नाम है, ये हम क्यों रखते हैं? इसका रीज़न क्या है? तो चलिए पहले इसका रीज़न समझते हैं। सपोज़ आपको भूख लगती है और आप ये चीज़ खाना चाहते हो, आप ये चीज़ खाना चाहते हो। अगर इस चीज़ का कोई नाम ही नहीं होता, अगर इस चीज़ का कोई नाम ही नहीं होता, तो इमेजिन करो कैसे समझाते आप रेस्टोरेंट वाले को? आप कैसे समझाते उनको कि मुझे क्या खाना है? तो इसीलिए इसका नाम जब रखा बर्गर, जब इसका नाम बर्गर रखा, तो अब आप जब रेस्टोरेंट वाले को ये नाम बताओगे, तो उसके ज़हन में इस चीज़ का फ़ोटो बन जाएगा और वो जल्दी से फटाफट जाके यही चीज़ आपको देगा, वो कोई और चीज़ नहीं देगा। तो क्या पता चलता है कि ये जो नाम हम रखते हैं, ये हम अ, ये हम पहचान के लिए रखते हैं, कि जब हम नाम कहें, तो सुनने वाले के ज़हन में, की अक़ल में उस चीज़ का फ़ोटो बन जाए। यानी ये जो बर्गर रखा है, ये असल में निशान है, ये पहचान है इस चीज़ का फ़ोटो बनाने के लिए सुनने वाले की अकल में। तो याद रखना कि ये जो नाउन हम रखते हैं, ये हम पहचान के लिए रखते हैं, ताकि सुनने वाले को पता चल जाए कि आप किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको नाउन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो बाकी चैप्टर्स हैं, बाकी लेसन्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस लेवल के टोटल 16 चैप्टर्स हैं, उनमें से हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अल्फ़ाबेट पहला था, बहुत ही ईज़ी था और जिसका रिवीजन भी आने वाले सेशंस में होगा। उसके बाद आज हमने ये पढ़ा नाउन और इसी तरह बाकी और 14 फिर बचते हैं, वो भी इससे भी ईज़ी है, बहुत सिंपल है और बाकी फिर जो बाकी 7 लेवल्स हैं, उनमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं, लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे।